बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज हम बना रहे हैं स्नैक रेसिपी जो बच्चों बड़ों को बहुत पसंद है, जिसे स्पाइरल पोटैटो कह लें या फ्राइज़ या पोटैटो स्टेक। आप घर पर बगैर मशीन के आसानी से बना सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। जो भी मुझसे पूछना हो पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आपके पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं। मेरे पास इस साइज़ के आलू थे। अगर आपके पास इससे बड़े साइज़ के आलू हों, लंबाई में बड़े हों तो और ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पास इस साइज़ के थे तो मैंने ये पहले से ही रेडी कर लिए हैं और इसे कट करके और स्टिक में इसमें लगा कर रख दिया है और पानी में डिप कर दिया था ताकि कलर चेंज ना हो जाए। काला कलर पड़ने लगता है इसका। और एक मैंने ये रख लिया था आपके सामने बनाने के लिए, ताकि आप लोग देख लें मैंने किस तरीके से बनाया है। ये देखिए, इस तरीके से हमने स्टिक में आलू लगा लिया है और छुरी की मदद से कट करेंगे। इस तरह आलू को घुमाते जाएंगे और रिंग में कट करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने कितनी आसानी के साथ कट कर लिया है बग़ैर मशीन के। छुरी से ही बना सकते हैं आप लोग, घर में आसानी से ही बना सकते हैं और बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरीके से हम थोड़ा गैप करेंगे, खोल लेंगे इसको थोड़ा गैप के साथ। ये देखिए, मैंने थोड़ा गैप रखा है, थोड़ा दूर दूर कर दिया है और फिर मैं इसमें पानी में डिप कर दूंगी इसे। ये आप देख सकते हैं। अब हम एक घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने मैदा ऐड कर लिया है इस बड़े से बर्तन में। बड़ा सा बर्तन लीजिएगा आप भी। मैदा ऐड करने के बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है 3 चम्मच। ये 3 चम्मच हो गए हैं। और मैं इसमें चावल का आटा ऐड कर दूंगी। ये 1 2 3 चम्मच मैंने चावल का आटा भी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो घर में आप चावल जो होते हैं कंकी चावल बारीक वाले, आप वो पीस कर और छान कर ऐड कर लें। मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है, ताकि हमारा घोल भी ज़रा चटपटा सा हो जाए। इसे मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। पहले हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इसे मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, इतनी ही रखनी है। और इसमें हम स्टिक डाल देंगे और अच्छे से ये सारा हम घोल इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो। तीनों में हम अच्छे से स्पून की मदद से अच्छे से इसमें लगा देंगे ताकि अच्छे से लग जाए हर तरफ। हमने घोल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डिप करके रख देंगे इसे 5 मिनट के लिए। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें हम स्टिक रख देंगे। ये देखिए, रखते के साथ ही इसमें बुलबुले आने लगे हैं। इसी तरीके से इसमें होना चाहिए ताकि अंदर से पकना शुरू हो जाए ये और कलर भी अच्छा सा आ जाए गोल्डन सा, और क्रिस्पी भी होना चाहिए। क्रिस्पी भी हो जाएंगे हमारे ये। अब हम दूसरा भी रख देंगे और इसे भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम टर्न कर देंगे दूसरे साइड पर। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ गया है। मीडियम हाई पर हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो गए हैं। और हमारे पास ये छोटा पैन है, इसलिए मैंने 2 ही ऐड किए हैं। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम तीसरा भी इसी में रख देंगे और फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने उलट पलट करके फ्राई कर लिया है। इसमें भी कलर आ गया है। अब हम निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं हमारे स्पाइरल। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार जैसे स्पाइरल पोटैटो बिल्कुल तैयार हैं। आप छोटी मोटी पार्टी में भी आप इसको बनाकर पहले से ही रख सकते हैं,
क्योंकि ये स्पाइरल बहुत टेस्टी बनते हैं। मार्केट में इतने महंगे स्पाइरल आप इजीली घर में बना सकते हैं। बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट हमारे पोटैटो स्पाइरल बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएंगे। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।